हाँ, मैंने क्या बताया तुम लोग को कि जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, सिलिकॉन एटम के दुनिया के, अगर हम हर आइसोलेटेड एटम को लेंगे, तो उसके जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उन सबकी एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। तो 3s वाले दुनिया के हर एटम की एनर्जी सेम है, 3p वाले के हर एटम की एनर्जी कैसी है? सेम। कंडीशन क्या है कि वो एटम कैसी आइसोलेटेड। लेकिन जब ये एटम्स पास आते हैं ना, ठीक है, एटम्स जब पास आते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है ना, इसकी एनर्जी में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे वेरिएशन आना स्टार्ट होता है? समझो, सिलिकॉन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमने एटम लिया और उससे हमने क्या किया? क्रिस्टल बनाया। अभी अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? क्रिस्टल की। और वास्तविकता में हम देखते हैं कि हमारे पास थोड़ी ना एटम, हमारे पास तो क्रिस्टल ही होते हैं। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। खाली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम देखते हैं, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये खुद के सर्कल तो काटते ही काटते हैं, प्लस दूसरे का भी सर्कल काटते हैं, ठीक है। और जब ये इतने सारे एटम्स सब इंटरैक्ट करते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, देखो सिंगल एटम था ना, तो इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन खाली न्यूक्लियस से होता था और अपने इलेक्ट्रॉन से होता था, जो कि सब फिक्स थे सब अपने, ठीक है, सिंगल। लेकिन जब इतने सारे एटम जब मिलकर के क्रिस्टल बनाते हैं ना, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा। क्यों? अगर जब ऐसा रखा, तो यहाँ का न्यूक्लियस इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर रिपेल करेगा। तो जो फोर्सेज़ होंगे ना, ठीक है? ट्रांजिस्टर का रुको ना, मैं कन्फर्म कर देता हूँ कुलदीप। ट्रांजिस्टर शायद आईएससी में तो हट ही गया, मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है। मैं सीबीएसई में देख लेता हूँ, ठीक है? मैं रुको ना, मैं तुमको अभी ना, तुम खाली क्लास खत्म होने दो, मैं तुमको लगभग 9 से 10 बजे की 10 बजे के आस-पास ना, मैं पूरा का पूरा डिलीटेड पार्ट जो है ना, एक पेपर पे लिख करके जो है ना, डाल दूँगा ग्रुप में। तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। 10 से 11 के बीच में मैं डाल दूँगा। अब यहाँ पे क्या देखो कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, सब पे क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स पे अलग-अलग फ़ोर्स लग रहे हैं। और पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फ़ोर्स एकदम यूनिक होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है ना, वो बिल्कुल से यूनिक होगा। सीधी-सी बात है, मान लो तुम्हारे स्कूल में अगर असेंबली हो रही है, तो तुम्हारा लोकेशन, ठीक है, और किसी दूसरे बच्चे का लोकेशन बिल्कुल से यूनिक है। तुम्हारे अराउंड जो स्टूडेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो तुम्हारा, ठीक है, या जो स्कूल मेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और दूसरे स्टूडेंट के अबाउट जो स्कूल मेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल से अलग होगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, यही तो फ़ोर्स डिसाइड करता है। इसी से तो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसाइड होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है ना, वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। क्लियर? और उसमें हम देखते थे कि सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, दुनिया में जितने भी सिलिकॉन एटम्स हैं, सबकी एनर्जी सेम थी। लेकिन यहाँ पे हर एक सिलिकॉन एटम की के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, वो डिफरेंट होती है। इनर इलेक्ट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं होता है, उसकी भी अलग होगी, ठीक है? अ, जि जो एकदम न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है, मेनली डिसाइड होती है न्यूक्लियस से, बिकॉज़ वो न्यूक्लियस के पास होते हैं। लेकिन जो सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे ना, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे जो फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है? बट सीधी-सी बात है, हमको अंदर से कोई मतलब ही नहीं, हमको मतलब है सिर्फ़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्लियर? इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे
जो मैंने बोला शॉर्ट में लिख देता हूँ। व्हेन एटम्स फॉर्म crystal lattice, then energy of all the electrons in outermost shell, all the electrons किसके, हर एक सिलिकॉन एटम, the outermost shell vary, ठीक है। This happens due to interaction with other silicon atoms, ठीक है। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया, सिंगल एटम की कहानी और क्रिस्टल की कहानी सबको क्लियर हो गई। इस कहानी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो होता क्या है कि ये जो एनर्जी का वेरिएशन होता है, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिसाइड किससे होता है कि जो एटम जो है वो कितने पास है, ठीक है। अगर तुम अपनी टेक्स्ट बुक देखो ना, अगर यहाँ पे नूतन की या एनसीईआरटी की, तो वहां पे ना तुमको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें कि ना तुमको अलग अलग स्टेजेस दिखाए गए हैं जब वो एटम्स पास आते हैं। उस डायग्राम को मैं तुमको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होता क्या है कि अगर मान लो जो मैंने तुमको फिगर ड्रॉ करके दिखाया ना अभी, ये वाला, तो हट गया ना, जो मैंने तुमको फिगर ड्रॉ करके दिखाया था, ये वाला एक 3s, ठीक है। ये वाला कब वैलिड है, जब सिंगल एटम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पास आते हैं ना, ठीक है, इनका जो एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, वो यहाँ पे तो हमने देखा कि अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर n एटम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे, ठीक है। और 2, और यहाँ पे खाली स्पेस कितनी होगी, 2 स्पेस खाली हो जाएगी, ठीक है। तो 4 स्पेस खाली होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सबकी एनर्जी बिल्कुल से सेम होगी, ठीक है। लेकिन जब हम उससे क्रिस्टल बनाते हैं ना, तो ये जो एनर्जी जो होती है, जो आपको सिंगल एनर्जी दिख रही है ना, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है इन सच ए वे कि यहाँ पर अगर मान लो ये अगर ऐसा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, थोड़ा पास लेकर के हम लोग आते हैं। थोड़ा पास जब लेकर के आएँगे ना, तो ये कुछ जो पार्ट होता है ना ऐसा, वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। ये ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो हमको सिंगल दो 2 इलेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो हमको सिंगल एनर्जी दिख रही थी ना, वो एनर्जी मैंने बोला था कि वो एनर्जी की एक रेंज में बढ़ जाती है। मान लो इसकी एनर्जी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो एनर्जी एक रेंज में बढ़ जाएगी 1.5 से लेके मान लो 2.5 तक। और इसकी जो एनर्जी जो है ना, वो भी एक रेंज में बढ़ जाती है, ठीक है। मान लो इसकी एनर्जी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 3.5 से लेकर के क्या कहते हैं 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है। ऐसा बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2n, ठीक है। लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स का 2n है, उनकी एनर्जी का वेरिएशन होगा और खाली स्पेस ज़्यादा होती है। क्यों खाली स्पेस ज़्यादा होगी? क्योंकि देखो ना यहाँ पे अ, च 4 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो ऑक्यूपाई हो रही थी और 4 खाली थे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। इसका भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो इसका एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, वो एक रेंज में कन्वर्ट कर जाती है। इसकी जो एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, वो भी एक रेंज में कन्वर्ट कर जाती है, जब वो एटम्स को हम लोग पास लेकर के आते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखना, ये वाला फिगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ना ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है?
ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है? जब हम एटम्स को पास ला रहे हैं, जब क्रिस्टल बनता है ना, तो एटम्स काफ़ी क्लोज़ होते हैं। लेकिन काफ़ी क्लोज़ कब होंगे? मान लो अगर काफ़ी क्लोज़ उनका अगर यूनिट डिस्टेंस है, तो पहले मान लो डिस्टेंस पहले बहुत दूर से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 10 आए, 10 से 5 आए, 5 से 3 आए, 3 से 1 आए। हमारे लिए वो एकदम नज़दीक वाला डिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रही बात सबको? जब सबसे ऐसे क्या होता है, ये जब आते हैं ना, ठीक है? और अगर हम इसको नज़दीक लाते हैं ना, ठीक है? सिलिकॉन एटम को, पहले सिलिकॉन एटम एकदम दूर-दूर, ठीक है? एकदम दूर-दूर, ये वाला हम पास लेकर के आए, कहानी कुछ ऐसे बनी। हम उस सिलिकॉन एटम को और पास लेकर के आए, ठीक है? अगर हमने उसका बैंड देखा ना, उसका बैंड कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब ये देखो, ये ऐसे है ना, ये हमारा था, कौन-सा था? ये हमारा था 3s और ये हमारा था 3p। और पास लेकर के हम लोग आए। ये कैसा बन जाएगा ऐसा? ओवरलैप ही कर जाता है और पास लाने पे। देखो, ठीक है? एकदम ओवरलैप कर जाएगा 3s और 3p पे, ठीक है? क्लियर? ये 3s और 3p ओवरलैप कर गए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे 2n, यहाँ पर थे 2n, अभी उनको अ, ये कॉमन हो जाएँगे 4n, ठीक है? और 4n खाली होंगे, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी है, नीचे भी, उनकी सब एनर्जी मिक्स अप हो गई, ठीक है? पहले तो था, बीच में थोड़ा गैप आ रहा था। मतलब यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद एनर्जी खत्म, फिर यहाँ से एनर्जी शुरू होती थी, है ना? बीच में गैप 2s, जैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप था, ठीक है? यहाँ पर वो गैप मेंटेन था। अभी क्या है, कोई एनर्जी गैप ही नहीं है, ठीक है? गैप समझ में आ रहा है ना? कि मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे हमको कोई इलेक्ट्रॉन हमको इसके बीच वाले एनर्जी का नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको भी इस गैप पे एनर्जी वाला नहीं मिलेगा। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सीधे 2 से कंटिन्यू हर एनर्जी का तुमको मिल रहा है। 2 से लेकर के 3 अगर है मान लो, सब तुमको गैप पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है? बट दिस इज़ आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। अब अब यहाँ पे क्या होता है, 2 एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 एन यहाँ पे हो गए 4 एन इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ टोटल। अब ये वाला समझना जो तुमको ध्यान में रखना है, तुमको अगर ये तीनों कम समझ में भी आए तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन डायग्राम है ना, तो अगर हम उसको और पास लेकर के आते हैं, अगर हम उसको और पास लेकर के आते हैं, एकदम पास लेकर के हम लोग आ गए, ठीक है? और उससे हमने क्रिस्टल बनाया, तो क्या होता है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ-कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है? एक बैंड ऐसा बनता है, एक बैंड ऐसा बनता है, और चूँकि एक समय ऐसा आया था जब ये दोनों बैंड ओवरलैप कर गए थे, तो इसके बाद ये वाला बनता है, ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 3 के बाद बनता है स्टेज 4। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मिक्स अप हो गए थे, तो वो क्या कहा, जब ये इनका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फिर से, ठीक है? और पास देने पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का जो उनके जो शेल उनके जो शेल्स का था उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना उनके शेल्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कोई भी चीज़ चाहती है कि वो लोअर एनर्जी में रहे, ठीक है? तो लोअर एनर्जी में रहने के लिए क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो सब के सब नीचे रह गए। बँटवारा हुआ, ठीक है? और बँटवारा होने पे वो सारे के सारे जो थे, जैसे कि देश का बँटवारा हो जाता है, ठीक है? तो हमेशा लोग वही पसंद रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर उनको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। चार्ज वही रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे उनको कम एनर्जी मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया शेल्स का, ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह गए। ऊपर में देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ठीक है? और यहाँ पे इनके बीच में जो एक हमको गैप दिखा था ना, वो गैप यहाँ पे रह जाता है, ठीक है? और इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है। ये कहानी है 0 केल्विन की, ठीक है? याद रखना, कहानी कहाँ की है? 0 केल्विन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी, ठीक है? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता। इसको हम लोग कहते हैं कंडक्ट वैलेंस बैंड, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड,
और इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है? मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है? जो मैंने बताया तुम लोग को समझना ध्यान से इस चीज़ को, जो तुमको काम वाली चीज़ जो तुमको दिमाग में रखनी है, बस वो इतना याद रखना है, सुनना ध्यान से जो मैंने बोला, उसमें हम लोग सिर्फ़ काम की बात करेंगे ये। सुनना ध्यान से, जब सिलिकॉन एटम्स मिलते हैं, उनसे क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल बनता है तो जो एटम की जो इंडिविजुअल एनर्जी होती है, ठीक है? या जो शेल्स की जो इंडिविजुअल एनर्जी होती है, वो एक रेंज ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब जब वो रेंज ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, तो वो एनर्जी लेवल कुछ ऐसे बन जाती है, ठीक है? जब वो बहुत पास आते हैं, ठीक है? ये ऐसे बन जाते हैं, जहाँ पर ये इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। 0 केल्विन पे जो एकदम लोएस्ट टेम्परेचर होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नीचे रह जाते हैं, ठीक है? जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नीचे के नीचे रह जाते हैं और ये वाले बैंड को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। ये वाले बैंड को हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है? ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है? यहाँ पर इसकी अगर लेबलिंग करें हम लोग एक और तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं ईसी। जो लोएस्ट लेवल होता है ना कंडक्शन बैंड को उसको ईसी बोलते हैं और जो लोएस्ट लेवल होता है बैलेंस जो हाईएस्ट लेवल होता है बैलेंस बैंड को उसको हम लोग ईवी कहते हैं, ठीक है? ठीक है? ये हमारा हो गया एक तरीका हो गया इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को दिखाने का। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो सिंगल एनर्जी थी, ठीक है? जो सिंगल एनर्जी थी, वो किस पे बढ़ जाती है? वो बढ़ जाती है एक बैंड में। जैसे रबर बैंड होता है ना एक चपटा-सा, उसमें। जो हमने सिग्नल ड्रॉ किया था सबसे पहले वो किसमें कन्वर्ट कर जाता है? बैंड में। दिस फिगर इज़ ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर। क्यों इम्पोर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा फिगर? क्योंकि ये तब का फिगर है जब इलेक्ट्रॉन सबसे पास आकर के स्टेबल स्टेबल हो गए, क्रिस्टल बना चुके हैं। यहाँ पर अ, यहाँ पर कितने बैंड है? 4n है। यहाँ पर कितने हैं? 4n बैंड है, 4n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो अगर अ, हमने इसमें से छोटी-छोटी बातें देखना, ठीक है? मैं ना 5 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा लूँगा, अभी केमिस्ट्री क्लास में होगी तो नहीं ना? नो सर। नहीं ना, ठीक है। तो देखो, एकदम छोटी-छोटी बातें हैं, ठीक है? जो कि तुमको अभी समझ लोगे ना, भले मैं कल लिखवा दूँगा लेकिन अगर समझा हुआ रहेगा ना तो फिर अच्छा रहेगा। छोटी-छोटी बातें क्या देखो इसमें जब मैं बोलता सर हूँ कि इलेक्ट्रॉन सर पर मैच है 8 बजे। हाँ? मैच है 8 8 बजे। अच्छा मैथ्स क्लास है क्या 8 बजे? चलो मैं 2 मिनट हाँ सर। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ठीक है? ताकि क्लैरिटी रहेगी, नहीं तो ठीक फिर है। क्या फिर कल पढ़ाऊँगा ना फिर दिक्कत होगी फिर समझने में। जब ठीक मैं है सर। बोलता हूँ डायग्राम से अगर मैं बोलूँ ना, डायग्राम में क्या-क्या चीज़ें छिपी हुई है देखो। जब मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा है, ठीक है? 0 केल्विन। जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है हमने हीट किया किसी भी सेमीकंडक्टर को, जब हमने 0 केल्विन पे रखा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं 0 केल्विन पे, हमने बोला कि वो सेमीकंडक्टर क्या है? एक इंसुलेटर है, ठीक है? मैंने जब उस सेमीकंडक्टर को हीट किया, तो उसमें से 4n इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जंप करके चले जाते हैं कहाँ? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब हायर लेवल, ठीक है? उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और हम बोलते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में चले गए। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनको थोड़ी-सी भी एनर्जी मिलती है या कहीं से उनको इंटरैक्शन होता है, कोलिजन कुछ भी होगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएँगे एटम को छोड़ कर के। कंडक्शन बैंड में चला गया इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर एनर्जी में चला गया है
अब वहाँ पे उसको ज़रा-सी एनर्जी मिलती है, चाहे कैसे भी मिले, वो उस एटम को छोड़ कर के बाहर निकल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जब तुम ये फिगर देखते हो सेमीकंडक्टर के लिए, तो तुमको एक तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अच्छा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मतलब दिस सेमीकंडक्टर इज़ अ इंसुलेटर। जब तुम देखते हो हीट किया, तो हमने देखा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मतलब दिस सेमीकंडक्टर इज़ नाउ बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर, ठीक है? एक चीज़ और, ये है फॉरबिडन गैप, ठीक है? फॉरबिडन गैप में मान लो कि यहाँ पे हमारा अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे हमारी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है? यहाँ पे हमारा मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? ऐसे। तो अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन में हमने पूरा क्रिस्टल छान मारा, हमने ये देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमको ऐसा नहीं मिलेगा, जिसकी एनर्जी 3 से लेके 5 के बीच में हो, ठीक है? किसी की भी एनर्जी 3 से लेके 5 के बीच में नहीं होगी। मान लो इसको हम लोग ले लेते हैं 3.7 ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है? और ये मान लो 5.5 एक बार। तो 3 से लेके 3.7 के बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैस। ये पता है यहाँ पर ये जो कहानी तुम देख रहे हो ना, ठीक है? ये कहानी कुछ इस तरह की है, मान लो कि यहाँ पर 4 एन तुम्हारे मान लो एक हॉस्टल है, ठीक है? इस हॉस्टल में ना कि 2 बेड्स लगे हुए हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और एक फर्स्ट फ्लोर पे। नीचे में 100 बेड है, ऊपर में भी 100 बेड है, ठीक है? और टोटल बच्चे भी 100 हैं। और नी जो बोला गया है कि अगर चाहे तो 100 के 100 बच्चे नीचे रह सकते हैं। मान लो कोई बच्चों की तबीयत खराब है, ठीक है? सब बच्चों की तबीयत खराब है। 100 के 100 बच्चे नीचे हैं, उनको नीचे लेटना है। मान लो कुछ बच्चों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? वो बोलते हैं हमको ऊपर जाकर के लेटना है, ठीक है? तो ऊपर जाके लेट सकते हैं। लेकिन उन 100 बच्चों के पास ऑप्शन है, सारे के सारे बच्चे नीचे लेट सकते हैं, सारे के सारे बच्चे ऊपर लेट सकते हैं। अगर सा ठीक है, यहाँ पर भी जो 4 एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास ऑप्शन है कि सारे के सारे नीचे रह सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है कि 4 एन के 4 एन ऊपर हो जाते हैं। अगर 4 एन के 4 एन ऊपर चले जाते हैं ना, दिस सेमीकंडक्टर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है? हालाँकि सारे के सारे नहीं जा पाते ऊपर, ठीक है? अगर मान लो 4 एन के 4 एन नीचे है, दिस इज़ द पुअर कंडक्टर, पुअरेस्ट कंडक्टर पूरा का पूरा इंसुलेटर है। अब 2 एन ऊपर 2 एन नीचे मतलब ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है और जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है? आधा-आधा होते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, इसलिए तुम पढ़ोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो होता है ना सेमीकंडक्टर अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। कहानी कहाँ से समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जम करके चले जाएँगे कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में चले जाएँगे तो वो अच्छे कंडक्टर बन जाएँगे, ठीक है? अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है, मैं जितनी बातें समझा रहा हूँ ना मैं, कल की क्लास में सबसे पहले मैं लिखाऊँगा, ठीक है? और एक चीज़ तुमको यहाँ पे और क्या ध्यान रखनी है कि मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हमने उसको मान लो अगर एनर्जी दे दी, मैंने पता है जानबूझ के 0.7 लिखा बिकॉज़ यही कहानी बिल्कुल से होती है जर्मेनियम की है, उसमें गैप 0.7 का होता है। अगर मान लो हमने उसको एनर्जी दे दी मान लो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये ऊपर जंप कैसे करेगा? इसको तो चाहिए 0.7, ठीक है? जैसे सीढ़ी होती है, ठीक है? अब तुमको अगर एक सीढ़ी से तुमको दूसरी सीढ़ी चढ़नी है, तो तुमको ऑब्वियसली तुमको अपना पैर इस साइड पे तो उठाना ही पड़ेगा। तुम अगर प पैर अपना इस साइड पे नहीं उठाते, तो तुम्हारा पैर दूसरी सीढ़ी पे रखा ही नहीं सकता। इन द सेम वे अगर मैं 0.1 दे दिया, तो ये तो यहाँ से जा नहीं सकते, तो क्या होगा? तो ये एनर्जी नहीं लेगा, ये बाकी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, ताकि बाकी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रह के थोड़ा ऊपर आ जाए, ठीक है? कुछ ऐसी कहानी बनेगी, मान लो कि तुमको एक तुमको एक वो खरीदना है, ठीक है? तुमको एक एक गेम गेम खरीदना है, ठीक है? और गेम का दाम है मान लो ₹10,000, ठीक है? या तुमको फ़ोन लेना है, कोई भी गेम खरीदना है 10,000 का। तुम्हारे पापा ने तुमको बोला कि तुमको 2,000 पॉकेट मनी मिली है, तुमको जो करना करो। उनको पता है कि तुम उस ₹2,000 से तुम वो गेम तो खरीद नहीं सकते हो। लेकिन क्या तुम्हारे जो क्या कहते हैं, तुमने देखा कि तुम्हारा भाई है 2, ठीक है? जो कि रो रहा है, उसको क्या एक बैट खरीदना है, ठीक है? 2 भाई को 2 बैट चाहिए ₹1,000 का। तुमने बोला कि यार मैं तो खुश रह नहीं सकता हूँ, चलो अपने भाई को ₹1,000 दे देते हैं, कम से कम उनका बैट तो आ जाएगा। यहाँ भी सेम कहानी है, ये इलेक्ट्रॉन को पता है कि मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो ही नहीं सकता वो, ठीक है? जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, बाकी को एनर्जी दे देगा, कि ये बैलेंस बैंड में रह के थोड़े-से ऊपर आ जाए, ठीक है? तो ये कहानी है कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप की। ये डायग्राम तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स एकदम बन के क्रिस्टल लैटिस बन जाते हैं,
जब तक कि इलेक्ट्रॉन एकदम पास नहीं आ जाते हैं, दूर रहते हैं, तब तक की जो डायग्राम होता है, बीच पे ये थोड़ा-सा एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, फिर थोड़ा-सा गैप बनता है, फिर वो ओवरलैप हो जाता है, फिर उसके बाद ये वाला डायग्राम बनता है और जब ये बनता है ना 3rd स्टेज के बाद जब 4th स्टेज आता है, तो जो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे ना, जो मिले थे ना, वो सब के सब नीचे रह जाते हैं 0 केल्विन पे। उसके बाद जब बनता है ना, तो ये ऐसा बनता है और फिर अगर 0 केल्विन से अगर हम बढ़ाते हैं, तो फिर वो ऐसे सेपरेशन ठीक है? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, छोड़ दीजिए।